नमस्ते। आज हम ना श्री अरबिंदो के कुछ बहुत जरूरी बहुत प्रभावशाली विचारों को समझने की कोशिश करते हैं जो उनके लेखों और भाषणों से हमें मिलते हैं। जी। खास तौर पर हम देखेंगे कि वो सनातन धर्म, राष्ट्रवाद और अपनी भारतीय संस्कृति को मतलब कैसे एक साथ देखते थे। हाँ, ये उनके दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए हम उनके मशहूर उत्तरपाड़ा भाषण और भारतीय संस्कृति का अध्ययन क्यों करें वाले लेख को देखेंगे। कोशिश रहेगी कि इनके बीच का कनेक्शन समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे विचार से जो मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है। श्री अरबिंदो ने अपने उत्तरपाड़ा भाषण में कहा था, सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रवाद है। सुनने में यह बात काफी गहरी लगती है ना? हाँ, बहुत गहरा कथन है ये। इसका असल मतलब क्या था उनके लिए, क्या आप समझा सकती हैं? जी, देखिए, उत्तरपाड़ा भाषण में वो साफ कहते हैं, उनके लिए राष्ट्रवाद कोई सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं थी। अच्छा। ये एक धर्म था, एक तरह की आस्था, एक जीने का तरीका। उनका मानना था कि भारत राष्ट्र वो सनातन धर्म के साथ ही जन्मा है, उसी के साथ जीता है, उसी के साथ फलता फूलता है। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अविभाज्य है। बिल्कुल अविभाज्य। वो कहते थे कि अगर सनातन धर्म कमजोर पड़ता है तो राष्ट्र भी, आप समझिए, कमजोर पड़ जाएगा। ये दोनों साथ चलते हैं। तो ये सिर्फ देश प्रेम या राजनीतिक वफादारी से कहीं ज्यादा गहरी बात हो गई। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक कर्तव्य जैसा लगता है जो सनातन धर्म से जुड़ा है। हाँ, आप कह सकते हैं ये राजनीतिक से ज्यादा एक आध्यात्मिक और धार्मिक संकल्पना थी उनके लिए। और ये सनातन धर्म जिसे वो राष्ट्रवाद का आधार बता रहे हैं, आखिर ये है क्या? उन्होंने भाषण में ये भी कहा कि ये मानने से ज्यादा जीने की चीज है। ये बात थोड़ी और खोलेंगी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सनातन धर्म उनके लिए कोई नियमों की लिस्ट या सिर्फ पूजा पाठ नहीं था। ये एक अंदरूनी अनुभव था, जीवन को देखने और जीने का एक नजरिया था। और सबसे जरूरी बात, जैसा उत्तरपाड़ा भाषण में साफ है, वो इसे यूनिवर्सल मानते थे, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक। लेकिन फिर इसे हिंदू धर्म क्यों कहा? अच्छा सवाल है। वो कहते थे कि इसे हिंदू धर्म इसलिए कहा गया क्योंकि हिंदू राष्ट्र ने, यानी भारत भूमि ने, अपनी भौगोलिक सीमाओं, समुद्रों और हिमालय के बीच इसे सदियों तक सहेज कर रखा। अच्छा, तो संरक्षक होने के नाते ये नाम जुड़ा। हाँ, पर असल में ये सनातन है। सनातन मतलब शाश्वत, हमेशा रहने वाला, और ऐसा धर्म जिसमें बाकी सभी सच्चे धर्मों का जो सार है वो समाया हुआ है। ये दिलचस्प है। तो उनके भाषण का वो वाक्य जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि यह वो सार्वभौमिक धर्म है जो अन्य सभी को समाहित करता है। ये इसी बात पर जोर देता है। बिल्कुल, यही उनका मतलब था। और इसी से भारत का एक वैश्विक मिशन भी जुड़ जाता है। वैश्विक मिशन वो क्या? उनका मानना था कि भारत का मिशन इसी सनातन धर्म के शाश्वत सत्य को, इस रोशनी को पूरी मानवता के लिए उजागर करना है, उसे फैलाना है। ये भारत की दुनिया को देन है एक तरह से। समझ गया। तो अगर सनातन धर्म ही मूल है और मिशन भी वैश्विक है, तो फिर अरबिंदो के हिसाब से भारत को इस बड़ी भूमिका के लिए खुद को तैयार कैसे करना चाहिए? क्या यहीं पर भारतीय संस्कृति के अध्ययन वाली बात आती है? एकदम सही पकड़ा आपने। उनके लेख भारतीय संस्कृति का अध्ययन क्यों करें में इसी तैयारी की रूपरेखा है। अच्छा। उनका कहना था कि भारत को अगर अपनी असली ताकत पानी है तो उसे अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। अपना धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, इन सब को गहराई से समझना होगा। उस लेख में वो अमर आर्य भावना और प्राचीन सशक्त आर्य चरित्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनको फिर से जगाने की बात करते हैं। ये सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। इनका मतलब क्या था उनके लिए? क्या सिर्फ पुरानी बातें याद करना? नहीं, सिर्फ अतीत का गुणगान नहीं। आर्य भावना से उनका मतलब था वो ऊंचा स्वभाव, वो नैतिक और मानसिक शक्ति, सत्य और ज्ञान को खोजने की वो लगन, जो उनके अनुसार प्राचीन भारतीय चरित्र का एक अहम हिस्सा थी। और इसे दोबारा जगाने का मतलब था अपने विचारों में, अपने चरित्र में, अपने कामों में उस महानता को वापस लाना। ये आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी था। आप कह सकती हैं ये एक तरह से राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्निर्माण था। अच्छा, यानी ये संस्कृति का अध्ययन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि ये राष्ट्रीय पुनरुत्थान और चरित्र निर्माण के लिए एक जरूरी साधन था। बिल्कुल। और ये सिर्फ भारत के अपने लिए ही नहीं था। श्री अरबिंदो का मानना था कि भारतीय संस्कृति में जो तत्व हैं, जैसे सद्भाव, समन्वय, आध्यात्मिकता, चीजों को आपस में जुड़ा हुआ देखना,
ये दुनिया की जो आज की जटिल समस्याएं हैं उनका समाधान दे सकते हैं। मतलब भारतीय दृष्टिकोण से वैश्विक समस्याओं का हल। हाँ, इसलिए संस्कृति का अध्ययन करके उस आर्य भावना को जगाकर भारत न केवल अपना भला करेगा बल्कि दुनिया की भी मदद कर पाएगा। उनका लक्ष्य था दुनिया को उलझाने वाली समस्याओं का समाधान भारतीय नजरिए से पेश करना। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, श्री अरबिंदो के लिए सनातन धर्म राष्ट्र की आत्मा है, एक सार्वभौमिक सत्य जिसे भारत ने संभाल कर रखा है जी। और भारतीय संस्कृति का अध्ययन इस आत्मा को जगाने, राष्ट्रीय चरित्र को मजबूत बनाने और फिर अंत में दुनिया में भारत की जो भूमिका है उसे निभाने का एक जरिया है। सब कुछ एक दूसरे से काफी गहराई से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, उनका पूरा दर्शन इसी जुड़ाव, इसी अंतर संबंध पर टिका है। और ये हमें आज के लिए एक सोचने वाली बात भी देता है। क्या? कि जब हम धर्म को राष्ट्रीय पहचान का मूल तत्व मानते हैं और साथ ही उसे एक सार्वभौमिक सिद्धांत भी मानते हैं जैसा अरबिंदो ने किया, तो ये नजरिया आज के समय में संस्कृति, राष्ट्रीय पहचान और दुनिया में भारत की भूमिका पर जो बहस चल रही है उसे कैसे देख सकता है या कैसे प्रभावित कर सकता है। ये वाकई गहन सवाल है। इस पर हमारे श्रोता खुद सोच विचार कर